माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं आपका मोहन सर। आज मैं मैथ से हट करके सामान्य ज्ञान के एक टॉपिक है बौद्ध धर्म, उससे संबंधित तमाम प्रश्न बनते हैं जो भिन्न भिन्न कंपटीशनों में आते हैं। तो आज मैं आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे। उसके पहले मैं इनकी जीवनी को आपको बताऊंगा। महात्मा बुद्ध की जीवनी से तमाम प्रश्न बनते हैं जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं महात्मा बुद्ध कौन थे, किस वंश से थे। तो महात्मा बुद्ध जो बचपन का नाम इनका जो सिद्धार्थ था, इनका जन्म लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में है, लुम्बिनी के रुमिनदेई नामक स्थान पर हुआ था। पहले प्रश्न पूछे जाते थे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी विकल्प आता था। अब क्वेश्चन और ट्यून किया जा रहा है। लुम्बिनी में एक जगह था, जगह का नाम था रुमिनदेई, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया। अब माता पिता का भी नाम इंपॉर्टेंट है जानना, किस वंश के थे। तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे और उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु गणराज्य के राजा थे। 16वीं शताब्दी में महाजनपदों के बाद छोटे छोटे गणराज्य थे, उसी में एक गणराज्य कपिलवस्तु भी था जहां के राजा शुद्धोधन थे। उनके घर जो बालक पैदा हुआ, उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जो बाद में चल करके महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। तो सिद्धार्थ जब पैदा हुए तो उनके पिताजी उनका भविष्य पुरोहितों से, ज्योतिष विदाचार्यों से दिखवाए। तो उनको आभास हो गया कि मेरा बेटा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, कुंडली के भविष्य के अनुसार। तो राजा, कोई भी राजा या कोई आम आदमी भी यह नहीं चाहता है कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाए। वो चाहता है कि मेरा बेटा गृहस्थी जीवन में रहे, मेरा साथ दे, मेरे अंतिम समयों में मेरे साथ रहे। ये सारे पिता और माँ का इच्छा होती है। तो महात्मा बुद्ध के पिता की भी यही इच्छा थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये साधु तभी बनेगा, सन्यासी तभी बनेगा जब कोई दुख देखेगा। ये अपने बेटे के भविष्य के विषय में सोचते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया में महल बनवा करके सारे व्यसन की सामग्रियां उसमें रखवा देते हैं। जैसे आधुनिक तौर पे आप लोग जाते हैं स्विमिंग पूल में घूमने के लिए, उस तरह से राजा ने एक तालाब बनवाया, सुंदर महल बनवाया, चारों तरफ से चार दीवारी करवाया, उसमें सजावटी सामान रखे, उसमें नाचने गाने बजाने वालों को बुलाया, सब यंग कर्मचारी रखे और सब लोग हंसते खेलते रहते थे, ताकि सिद्धार्थ को यह न पता चल पाए कि कहीं दुनिया में दुख भी है। और उनको माया मोह में बांधने के लिए राजा ने 16 वर्ष की उम्र में ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया। अब सिद्धार्थ का जहां शादी हुआ था वो जगह है रामगढ़ ताल। आप लोग गोरखपुर गए होंगे तो देखे होंगे रामगढ़ ताल, जहां पर नौका विहार बना हुआ है, तारामंडल साइड में है। तो बहुत बड़ी एरिया में एक झील टाइप आपको दिखाई देता होगा, जिसको रामगढ़ ताल के नाम से इस समय जाना जाता है। प्राचीन काल में यह राम गांव के कोली वंश के राजाओं की राजधानी थी। वहीं की राजकुमारी यशोधरा थी, जिसका विवाह सिद्धार्थ से हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में राजा ने विवाह अपने बेटे का करवा दिया। इसलिए करवा दिया कि यह संसारिक माया मोह में ये बच्चा लिप्त हो जाए, ताकि यह सन्यासी न बन पाए। राजा का मुख्य उद्देश्य यही था। लेकिन आप जानते ही हैं कि कुछ विधि का विधान होता है, उसी विधि के विधान के तहत महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ क्या करते हैं, अपने पिताजी से आज्ञा मांगते हैं कि मैं कपिलवस्तु राज्य का भ्रमण करूंगा। राजा जब यह बात सुनते हैं तो उनको
तुरंत दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि लग रहा है इसके अंदर अब बैराग जगेगा, ये सन्यासी बनेगा। तो राजा तत्काल परमिशन नहीं देते हैं, कहते हैं कि हम आपको परमिशन नगर घूमने को देंगे लेकिन कुछ समय बाद। उसके पहले राजा क्या करते हैं, नगर को सजवाते हैं, चारों तरफ ढिढोरा पिटवा देते हैं। जैसे ढिढोरा शब्द आता है, ढिढोरा शब्द का मतलब था कि राजा का एक कर्मचारी रहता था जो ड्रम लेकर के बजा बजा के लोगों को जागरूक करता था, राजा का सूचना देता था, वही ढिढोरा पीटना कहलाता है। जैसे आधुनिक समय में कोई भी चीज आप प्रचार करते हैं तो माइक साउंड बॉक्स बांध लेते हैं और घूम घूम के चारों तरफ प्रचार करते हैं। ये तो डेमोक्रेसी में था। राजा के समय में क्या था, ढिढोरा पिटवाया जाता था। आज भी इस समय भी बहुत से गांव में ढिढोरा पिटवाया जाता है, ड्रम लेकर के, नगाड़ा जिसको बोला जाता है। एक कर्मचारी घूम के गांव की सारी सूचनाओं को देता है। तो वही ढिढोरा था, वही ढिढोरा राजा ने पिटवा दिया कि मेरा बेटा फला डेट को घूमने आएगा, कोई बाहर नहीं दिखाई देगा। कौन नहीं दिखाई देगा, बुजुर्ग और बीमार। बाकी जो यंग लोग हैं हंसते खेलते नए वस्त्र पहन करके जैसे त्योहार मनाते हैं, उतने उमंग उत्साह में मेरे बच्चे के सामने आएंगे। महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ जब नगर को घूमने जाते हैं कपिलवस्तु, तो उनके सामने वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और 100 और एक सन्यासी दिख जाता है। उसके बाद उनका वहीं से हृदय बदलता है, हृदय परिवर्तन होता है और वापस महल चले आते हैं। एक दिन 29 वर्ष की उम्र में यह क्या करते हैं, अपना गृह त्याग देते हैं। गोरखपुर के बगल में आमी नदी बहती है, जिसे कभी गांव की गंगा नदी भी कहा जाता था। बहुत फेमस नदी थी उस समय। उसी नदी के तट पर आते हैं जहां पर इनके राज्य की सीमा थी। वहीं से उस नदी को क्रॉस करते हैं। उसके पहले अपने सारे राजसी वस्त्र को त्याग देते हैं, जिसमें हीरा जड़ा हुआ मुकुट था, सोने के आभूषण थे, सब अपने सारथी चन्ना को दे करके वापस भेज देते हैं। कहते हैं कि ले जाओ, ये पिताजी को दे देना, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं सन्यासी हो गया। उसके बाद वह वहां से नदी को क्रॉस करते हैं, जंगल के रास्ते हुए भटकते हुए वो कई जगहों पर जाते हैं, लेकिन उन जो चीज पूछते हैं वह कोई उनको बता नहीं पाता है। फिर अगले मुकाम पर जाते हैं, अगले सन्यासी के पास, अगले साधु के पास, ऐसे जगह जगह महात्मा बुद्ध भटकते हैं। उनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कमाल। उनके पास महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं और उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, योग साधना की शिक्षा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके वो जाते हैं बोध गया में, जो वर्तमान में भी है, बिहार राज्य में है बोध गया। वहां पर निरंजना नदी बहती है, आज भी वो नदी है। निरंजना नदी को प्राचीन काल में फाल्गु नदी भी कहा जाता था। उसी नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध या अर्थात सिद्धार्थ लंबे समय तक ध्यान लगाते हैं। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान मिल गया तब सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गए। मैं बार बार बीच में भी महात्मा बुद्ध बोल दे रहा हूं, क्योंकि महात्मा बुद्ध नाम से बहुत ही फेमस है, अक्सर वही चीज मुंह से निकल भी जा रही है। लेकिन बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनका नाम महात्मा बुद्ध हो गया। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वहां से जब वो निकले तो सारनाथ में आए, पैदल यात्रा करते हुए सारनाथ पहुंचे, जो बनारस के पास है। सारनाथ में मृगदाव वन था, जहां पर इन्होंने 5 अपने साथियों को उस अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने बताया दुख का कारण क्या है और निवारण क्या है। इस तरह से जब उन्होंने वहां ज्ञान दिया तो इसको हम लोग बौद्ध धर्म की भाषा में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब वहां से महात्मा बुद्ध पूरे भारत, यहाँ तक विदेश भी गए, घूम घूम के अपने धर्मों का प्रचार किए, बौद्ध धर्म का। राजा लोग उनके धर्मों के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित हुए। उस समय के जो समकालीन राजा थे वह उनको बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उस समय समाज में कर्मकांड बढ़ चुका था। अब महात्मा बुद्ध जब आए तो इन्होंने कर्मकांड, जात पात, छुआछूत का विरोध किया, जिससे जो पीड़ित जनता थी अचानक इनके धर्म की तरफ मूव कर गई। राजाओं का संरक्षण भी भरपूर मिलने लगा। अब महात्मा बुद्ध अपना उपदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके समकालीन राजा अजातशत्रु जो हर्यक वंश के थे, उनके भी राज्य में पहुंचते हैं।
एक छोटी सी घटना है, मैं बता रहा हूं। हर्यक वंश के जो राजा अजातशत्रु थे, उन्होंने अपने पिता को जेल में डाल के गद्दी पर बैठे थे। पिता के मौत के बाद उन्हें प्रायश्चित लग गया। पुरोहित जुटे, बताए कि राजन आपको प्रायश्चित लग गया है, इस प्रायश्चित का भोग करना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ के अंतिम दिन पशुओं की बलि देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने पिता के मौत के प्रायश्चित से उबर पाएंगे। राजा थे, उनके पास किसी चीज की कमी थी नहीं। यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन हुआ, यज्ञ चल रहा था और उन्हीं के जो राजकीय कसाई था उसको आदेश दे दिया गया था कि आप पशुओं को खरीद करके ला करके दरबार में लाएंगे। जब यज्ञ समाप्त होगा, यज्ञ के अंतिम दिन पशु बलि दी जाएगी। संयोग देखिए, वह कसाई जो राजा अजातशत्रु का था, पशुओं को खरीद करके, जानवरों को खरीद करके लेकर जा रहा था। संयोग से महात्मा बुद्ध से भी रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है। महात्मा बुद्ध उस कसाई से पूछते हैं कि इतने पशुओं को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो वो कसाई सारी बात बताता है कि कि मैं राजा अजातशत्रु के दरबार में लेकर जा रहा हूं, वहां यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के अंतिम दिन इन पशुओं की बलि दी जाएगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमको भी अपने राजन के पास ले चलो। तो उस कसाई के साथ उस राजा के पास अर्थात अजातशत्रु के पास महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो अपना परिचय बताते हुए राजन से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि राजन, ये बताओ, एक जीव की हत्या, एक जीव मतलब अपने पिता की हत्या का आरोप समझ करके तुम प्रायश्चित भोग रहे हो, तो बताओ इतने जीवों की जब हत्या कर रहे हो तो इनका प्रायश्चित कब भोगोगे? वहीं पर राजा अजातशत्रु को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसने तुरंत क्या करता है, सारे जानवरों को छुड़वा देता है और बौद्ध धर्म के शरण में चला जाता है, महात्मा बुद्ध के शरण में चला जाता है। ऐसी तमाम राजाओं की कहानियां आपको मिलेंगी महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई। अब देखिए, महात्मा बुद्ध 90 वर्ष की उम्र इनकी हो जाती है अपने धर्म का प्रचार करते करते। उसके बाद अंत में यह राजगृह से जब चलते हैं अपने शिष्यों के साथ, तो उनको आभास हो गया कि मेरा समय अब नजदीक है। माय डियर स्टूडेंट, इस बात को आप केयरफुली समझिएगा, यह कुशीनगर जिले से जुड़ा हुआ है। जब वह राजगृह से चलते हैं तो यात्रा करते करते वह फाजिल नगर जो वर्तमान है वहीं पर सठियाओं गांव है। सठियाओं गांव में आते हैं और एक सुनार के घर आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं और वहीं भोजन में उनको ऐसा कहा जाता है कि भोजन में कोई दूषित भोजन करा दिया गया। अब दूषित भोजन में दो तरह का इतिहासकारों ने वर्णन किया है, सुअर का मांस और सलजम की सब्जी, दोनों का वर्णन आता है। जो भी सत्य रहा हो तो वो कर लेते हैं भोजन। उसके बाद उनको डायरिया डिसेंट्री की बीमारी हो जाती है। डायरिया डिसेंट्री मतलब अतिसार की बीमारी हो जाती है और महात्मा बुद्ध वहीं से उस बीमारी से ग्रसित होकर के आगे बढ़ते हैं पश्चिम दिशा में। जब वह सठियाओं से लगभग 11 मील पश्चिम की दिशा में बढ़ते हैं तो बीच एक नदी आती है, हिड़ावती नदी। उस हिड़ावती नदी को पार करते हैं, उस नदी का जल ग्रहण करते हैं और कुशीनारा के जो मल्ल राजा लोग थे उनकी राजधानी में पहुंच जाते हैं। देखिए, आपके जनपद में मल्ल राजाओं की कई शाखाएं थी, एक कुशीनारा के मल्ल राजा, एक पावा के मल्ल राजा। तो कुशीनारा के मल्ल राजा की राजधानी में पहुंचते हैं और उनके बगीचे में वहीं पर लेट जाते हैं। उनको आभास हो जाता है कि अब मेरी मौत बहुत ही करीब है। तो उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद भी साथ में रहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जाओ मल्ल राजा से कह दो कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए, मैं उनको ज्ञान दूंगा और मेरा अंतिम समय है, मैं यही प्राण त्यागूंगा। उसके बाद मल्ल राजा लोग यह संदेश पाते हैं तो आते हैं, पूरा परिवार बैठता है। महात्मा बुद्ध ने उनको तरह तरह का उपदेश दिया। अब देखिए, जब महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय ये जो उनका प्रिय शिष्य था आनंद रो रहा था। वो आनंद कह रहा था कि गुरुदेव, आपसे मेरा साथ छूट रहा है, आप अब हमसे दूर हो रहे हैं, मैं कैसे अकेले रहूंगा।
बहुत भावुक क्षण हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं देखो, एक प्रकृति का नियम है। उन्होंने तुरंत वहां पेड़ से गिरे हुए पत्ते को दिखा करके समझाते हैं कि देखिए ये सूखा हुआ पत्ता है ना, जब तक इसका समय था तब तक ये पेड़ से जुड़ा हुआ था, जब इसका समय समाप्त हो गया देखिए पेड़ से अलग हो गया है। उसी तरह प्रकृति का नियम है, मेरा भी समय पूरा हो रहा है, मैं भी अब इस प्रकृति से यहाँ से अलग हो जाऊंगा। तो तमाम ऐसे उदाहरण दे करके उन्होंने अपने शिष्य आनंद को समझाया, जो बहुत भावुक हो गया था। उसके बाद उपदेश देने के बाद उन्होंने वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया। इस घटना को, ये घटना जब हो जाती है तो मल्ल राजा लोग बड़े सम्मान के साथ महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार करते हैं। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में शरीर को त्यागना महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऐसे में अब देखिए, अब महात्मा बुद्ध के मौत के बाद कहा जाता है कि उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनवाए गए। तो स्तूप उनकी अस्थियों से बना। सर्वाधिक स्तूप जो बाद में शासक अशोक होते हैं वह बनवाए थे। सांची में उन्होंने स्तूप बनवाया था, बिहार में लौरिया नंदनगढ़ में जो चंपारण जिले में वहां बनवाया था, कुशीनगर में है। तमाम जगह पर महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्तूप हैं। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम समय कुशीनगर में ही बिताया, यही प्राण त्याग दिए। महात्मा बुद्ध का एक ही संतान थे, उनका नाम था राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, माँ का नाम महामाया देवी, और उनका पालन पोषण करने वाली जो थी वह उनकी मौसी थी, गौतमी प्रजापति थी। इस तरह से महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम चीजें और भी हैं जो अगले वीडियो में मैं आपके पास लाऊंगा। इसमें उनका जीवन परिचय मैंने दिया। महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ एक और टर्म मैं बता दे रहा हूं, उस त्रिरत्न शब्द आता है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें बुद्ध और धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये 3 चीज है, इसको बोला जाता है त्रिरत्न। और महात्मा बुद्ध का उपदेश की जो भाषा थी वो पाली थी। तो तमाम मैंने आपको पॉइंट बताया, इस पॉइंट को आप नोट बना लीजिए, मेरे वीडियो को बार बार सुनिए। महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से जो भी प्रश्न बनेगा आपके कंपटीशन में वह आपके लिए लाभदायक होगा।